नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, आज मैं बात करूंगा जनहित की। जो मूलभूत सरकार हमें सुविधा मुहैया कराती है उस पर कैंची चल रहा है। और कैंची कौन चला रहे हैं? ये भू माफिया। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है भोरे विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी का। उन्होंने बहुत सारी बात पब्लिक के सामने विजयपुर प्रखंड कार्यालय में बोला है। उनका कल धरना प्रदर्शन था। उसमें से बहुत सारी जो बातें हैं वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। जैसे कि अभी बिहार में चल रहा है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर क्या है कि पहले आप पैसा दीजिए और बाद में खाना खाइए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कि आप पहले रिचार्ज करिए फिर उसका उपयोग करिए। आपने अभी सुना ही होगा कि बिहार के गोपालगंज ज़िला में एक को करंट लगने से मौत हो गया। एक गोपालगंज ज़िले के भोरे ब्लॉक में एक बसदेवा SC/ST पिछड़ी जाति का बस्ती है, वहाँ पे मुकदमा दर्ज हो गया दोनों पक्षों से। जेई साहब भी मुकदमा दर्ज कराएं और बसदेवा के लोग भी मुकदमा दर्ज कराएं। तो मेरे बोलने का और कहने का मतलब ये है कि सरकार पहले इस पे पब्लिक को समझाए, उसके बाद आप स्मार्ट मीटर लगाएं। वहाँ पे सरकार उनको गरीब भी मान रही है और फिर भी वहाँ स्मार्ट मीटर लगा रही है। उनके पास इतना जानकारी नहीं है कि वो रिचार्ज कैसे करेंगे। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन मैं अब जो कल जितेंद्र पासवान जी धरना प्रदर्शन दिए हैं उसके बारे में आप सबको जानकारी दे दूं, और मेरे पास वीडियो है उसके साथ मैं आपको छोड़े जाऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले कुछ मोटा मोटी जानकारी बता दूं। जानकारी ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब नीतीश सरकार आई थी तो भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का उन्होंने बोला था। उसमें ये था कि उसकी जो आय है, जिसको 5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा उसको 1 भी डिसमिल ज़मीन नहीं होना चाहिए और उसकी जो आय है वो 72,000 से कम होना चाहिए। लेकिन जितेंद्र पासवान जी का कहना है कि यहाँ के जो CO महोदय हैं वो उसका आय बढ़ा करके बना देते हैं, जिससे कि लाभार्थी इससे दूर रह जाते हैं। उसी को लेकर धरना प्रदर्शन था कल। और जितेंद्र पासवान जी ये भी बता रहे हैं कि घर घर जा कर के पता करना चाहिए कि इसकी आय कितनी है और इसको कितना आय बनना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात, जो पेंशन जो 500 रुपये मिलता है उसको बढ़ा करके कम से कम 3,000 कर दिया जाए। लेकिन अब तो इनकी सरकार नहीं है, लेकिन ये मांग करेंगे। बहुत सारी बात उन्होंने बोला है, उतना मैं बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं उनके स्टेटमेंट के साथ भी छोड़े जाता हूँ। तो उनका स्टेटमेंट उन्हीं के आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उन्हीं की बात सुनिए आप। मैं कितना बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जाते जाते आप सबसे एक गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आप सब हमें प्यार दे रहे हैं उसी तरह से प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए। लेकिन सब्सक्राइब हमें ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत होती है। और कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। मैं अपना नंबर भी छोड़े जाता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि कृपया फ़ोन ना करें आप, मैं उस पर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें। मैं आपको जो भी हमारे पास जानकारी होगा मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और कमेंट करें। मेरा एक सवाल है कि अभी जो भोरे विधानसभा में एक भोरे ब्लॉक में स्मार्ट मीटर को लेकर के केस हुआ है, बसदेवा शायद गांव है एक और SC/ST का गांव है, वो उनके पास उतनी जानकारी नहीं है, उस पर आप क्या सोचते हैं? जैसे कि बसदेवा जो गांव है वहाँ जो स्मार्ट मीटर जो लगाया गया हुआ है, तो वहाँ के लोगों का कहना था कि वहाँ स्मार्ट मीटर उस वक्त लगाया गया
कि जिस समय हम लोग खेतों में काम करने के लिए चले गए हुए थे, हमारे घर पर बच्चा और कुछ दुल्हन लोग थी घर पर, वो लोग बहुत सारे बातों को समझ नहीं पाई और वो लोग जबरन तरीक़ा से वो लोग स्मार्ट मीटर लगा दिए। तो जबरन तरीक़ा से आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए नहीं लगा सकते कि यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानून से चलता है और किसी के मर्जी के के हिसाब से आपको लगाना होगा, उसके माने विरोध में आप नहीं लगा सकते हैं, उसके मन के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट मीटर जो ये पुलिसिया आतंक मचाकर या सिस्टम को आतंक मचाकर जो ये स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, ये कतई ये ठीक नहीं है। ये अदानी के पक्ष में ये सरकार डटना चाह रही है, उसको भारी पैमाने में मुनाफा पहुँचाना चाह रही है। तो हम लोग इस प्रदेश में भाकपा माले जो पार्टी है, ये पार्टी बिहार में पूरा मजबूत हो रही है और हम लोग गरीबों का जो ये लड़ाई है, जो ये गरीबों का जो खून चुसले बने जो ये मीटर है, किसी भी हालत में हम लोग इस मीटर को लगने नहीं देंगे। अभी जब विधानसभा सत्र चलेगा तो उस विधानसभा सत्र में मजबूती के साथ हम लोग भाकपा माले के जो विधायक लोग हैं विधानसभा में हम लोग सवाल करवाएंगे, जवाब करवाएंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं और आप भी गए होंगे बसदेवा गांव में, तो उन सभी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील भी करेंगे, तो आप मदद करिएगा वहां जा कर के। जैसे कि हमारे पार्टी का ये रूल है, हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं और हम लोग जो भी कोई समस्या हो रहा है, हम लोग पूरे गांव के लोग बैठकर हम लोग उसको हल करते हैं। सरकार अगर वहाँ कोई अगर दिक्कत हुआ है, अगर बिजली विभाग के द्वारा अगर केस किया गया हुआ है तो उसको फ़ौरन केस को वापस लेना चाहिए। गरीबों पर मुकदमा करना ये कहीं से ठीक नहीं है। ये एक तरह से कहिए कि ये न्याय का ये हत्या हो रहा है, ये न्याय का ये जस्टिस नहीं हो रहा है। ये मुकदमा अगर हुआ है तो फ़ौरन मुकदमा वापस लेना चाहिए। हमारे जो एसपी हैं, डीएम साहब हैं, इन लोगों को मैं मांग कर रहा हूँ, तो वहाँ के दलितों पर अगर मुकदमा हुआ है तो इनको एकदम 24 घंटा का दिन उस मुकदमा को वापस लेना चाहिए। अगर नहीं मुकदमा वापस लेते हैं तब क्या करें? आप आंदोलन करिएगा? वापस नहीं होता है तो फिर जनता सड़क पर जाएगी, दूसरा क्या विकल्प है? जी धन्यवाद। दिया जाए, ये लोग काम करने के लिए महिलाएं तैयार हैं, इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। अगर ये सरकार अगर कहती है कि गरीबी नहीं है तो आए देखे हज़ारों हजार की तादाद में। अभी बगल का जो कटिया ब्लॉक जो है, कटिया ब्लॉक जो है वहाँ लगभग 2000 महिलाएं सभी इकट्ठा हुई थी और 2000 महिलाएं आई हुई थी। वहाँ के सीओ बीडीओ गायब लोग थे, वो लोग वहाँ लोग नहीं मिले। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? ये लोग गरीब के बिंदु पर तो ये लोग गरीब के सवाल भी लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो भाकपा माले एक ऐसी पार्टी है कि हम लोग गरीबों का इकट्ठा कर रहे हैं, इनका जो न्याय की जो लड़ाई है, हक का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग बात कर रहे हैं और उसको हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। विपक्ष का कहना है कि जितेंद्र पासवान गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, जगह जगह हर प्रखंड में जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक गुटबंदी कर रहे हैं, वोट बैंकिंग कर रहे हैं, न कि गरीबों का हक की बात कर रहे हैं। देखिए, जब इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर या भोरे विधानसभा का जो 3 ब्लॉक है, और मैंने कहा कि इस देश में जब आप गरीब का बात करिएगा, गरीब का न्याय का बात कीजिएगा, गरीब का हक कर बात कीजिएगा, तो यहाँ जो ताकतवर जो लोग हैं वो लोग मजाक करते हैं। आप पता कर लीजिए कि ठीक है चुनाव में हम हिस्सा लेते हैं, तो चुनाव जिस समय आएगा उस समय देखा जाएगा। लेकिन आज जिस मूवमेंट को हम चला रहे हैं, तो आप पता कर लीजिए क्या इन लोगों से हम वोट मांग रहे हैं कि इनका हकूक़ का हम बात कर रहे हैं, कि इनका अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह कोई अगर लोग बोल रहे हैं तो ये गलत बात है। हम आज हक का बात कर रहे हैं, गरीबों का विकास का बात कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इन लोगों का विकास हो। जीविका दीदी लोगों का आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन जो चल रहा है ये बात सही है कि आज इस देश में जिस तरह का महंगाई है, इस देश में जिस तरह का महंगाई है, और जो जीविका जो दीदी लोग हैं उन लोगों को मात्र 1 माह में 1000 रुपया दिया जाता है और उन लोगों से रातों दिन काम लिया जाता है। तो आज का जो ये स्थिति है, जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में 1000 में ये जीविका दीदी जिंदा न रह पाएंगी। अगर यह जो सरकार, बिहार सरकार जो चल रही है, इस सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम उन लोगों का मजदूरी दिया जाए, उन लोगों का कम से 1 दिन का 600 रुपया दिया जाए, उन लोगों को वेतनमान किया जाए। ये पूरे बिहार में ये जीविका दीदी की तरफ से और हमारे जो भाकपा माले जो पार्टी है, ये पार्टी का पूरा समर्थन है जीविका दीदी लोगों का। लास्ट में सवाल है कि भोरे विधानसभा के अंतर्गत जो वर्तमान मंत्री और यहाँ भोरे विधानसभा के विधायक हैं सुनील कुमार जी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूरे भोरे विधानसभा में हमने विकास किया है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का गंगा बह गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? जो विकास का वो जो बात कर रहे हैं, तो आज तो हम लोग 1 माह से हम लोग पूरे बिहार में हक दो वादा निभाओ के तहत पूरे हम लोग गरीबों के बीच जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं पता चल रहा है कि हज़ारों हजार के तादाद में गरीब लोग ब्लॉक पर आ रहे हैं
और इनका जो एजेंसी है, जो सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं और भी जो इनके पदाधिकारी हैं, वह लोग ब्लॉक छोड़कर भाग जा रहे हैं। इससे नहीं पता चल रहा है कि किस तरह के विकास कर रहे हैं। इस प्रदेश में ओनली भवन बना देने से और सड़क बना देने से विकास नहीं हो जाएगा। विकास तब होगा कि गरीबों का पेट भरेगा, 2 टाइम भोजन मिलेगा, उनके बच्चा को बढ़िया स्कूल मिलेगा, बढ़िया घर मिलेगा, तब हम समझेंगे कि विकास हो रहा है। विकास सिर्फ जो भवन बन रही है, सड़कें बन रही है, तो ये यहाँ जो मुट्ठी भर जो ताकतवर जो लोग हैं, जिनका जेब भर रहा है, उसमें भारी पैमाने पर उनका इनकम हो रहा है। और जो सरकार में जो लोग हैं, उनको भी भारी पैमाने पर कमीशन मिल रहा है। बस सिर्फ ये लोग भवन और सड़क पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इससे इस प्रदेश के अंदर काम चलना नहीं है। काम तब चलेगा कि गरीबों का विकास हो, गरीबों का आवास मिले, ज़मीन मिले, तब हम समझेंगे अब गरीबों का विकास हो रहा है। यहाँ 5 किलो राशन दिया जाता है। 5 किलो राशन से काम चलने वाला नहीं है, उससे इनका पेट नहीं भरेगा। ये सरकार न्यूनतम इन लोगों का मजदूरी मांग की जा रही है। और लगातार आपके द्वारा धरना प्रदर्शन करके आए दूसरे बार जो हक दो वादा के तहत दूसरे फेज में आप लोग मांग कर रहे हैं, अब क्या रिस्पांस मिल रहा है कार्यालय और अधिकारियों के द्वारा? जैसे कि ये जो आंदोलन जो चल रहा है हक दो वादा निभाओ के तहत पूरे बिहार में ये भाकपा माले द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो आज हम लोग फिर 1 माह के बाद जो आज फिर विजयपुर ब्लॉक कैंपस में हम लोग जो आए हुए हैं, ये हक दो वादा निभाओ का ये दूसरा फेज का ये आंदोलन था। और इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि विजयपुर ब्लॉक के तमाम जो गरीब जो लोग हैं, जिनको ये 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए, या 2 लाख का जो अनुदान है, उस अनुदान के लिए ये पूरे गरीबों को जुटाया गया हुआ है, उनका आवेदन दिया गया हुआ है। जिन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तो उन लोगों के लिए 5 डिसमिल ज़मीन के लिए आवेदन दिलवाया गया हुआ है। जिनके पास रहने का घर नहीं है, तो पक्का मकान बनवाने के लिए हम लोग आवेदन दिलवाए हुए हैं। तो ये जो अभियान जो हम लोग चला रहे हैं, ये आज हम लोग जो इस ब्लॉक कैंपस में जो हम लोग आए हुए हैं, इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ये बताने के लिए आए हुए हैं कि इन लोगों का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को तत्काल माने 1 सप्ताह 15 दिन में इसको हल किया जाए, जांच करवाया जाए। अगर इन लोगों द्वारा ये सब नहीं किया जाता है, तो फिर हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग सड़क जाम की तरफ जाएंगे। जितेंद्र पासवान जी, पूरे बिहार में देखा जाए या जो स्मार्ट मीटर के लेके बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपको? अभी पूरे बिहार में जो अदानी का जो ये स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो पूरे बिहार में भाकपा माले, पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है कि भाकपा माले ये गरीबों की पार्टी है। तो किसी भी हालत में हम लोग बिहार के धरती पर गरीबों के महला में हम लोग ये खून चूसने वाली जो स्मार्ट मीटर है, इसको हम लोग लगने नहीं देंगे। हम लोग मजबूती के साथ हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा नेताजी, एक और सवाल काफ़ी मन गरमाया हुआ था, समस्या की भूमि जो सर्वे के लेके एकाएक बंद हो गया, क्या यह बिहार सरकार का रणनीति है या कोई चाल है? अब बिहार में जो भाजपा और जदयू की जो सरकार चल रही है, तो ये जो सरकार चल रही है, दे दीजिए अपना। हम अंचल कार्यालय विजयपुर में प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम धनंजय तिवारी। आज भाकपा माले के सभी कार्यकर्ता और साथ ही साथ पूर्व विधायक प्रत्याशी जितेंद्र मांझी के पासवान के नेतृत्व में आज आपको मांग पत्र सौंपा गया है। कौन कौन से उसमें मांग है और संक्षिप्त में बता दिया जाए। आपके द्वारा मांग पत्र में 16 बिंदुओं पर मांग प्रस्तुत किया गया है। जो भी इसमें मांग हमारे कार्यालय से संबंधित होगा, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो अन्य कार्यालय से संबंधित है, उसके संबंध में अनुरोध पत्र या बौद्धिक को करवाने के तहत सूचना जरूर दी जाएगी। इसके पहले भी आपके कार्यालय में भाकपा माले के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें मांग थी कि 5 डिसमिल जमीन 2 लाख जो सरकार के द्वारा अनुदान देने का बात है, धरना प्रदर्शन के द्वारा और फॉर्म भी जमा किया गया, उस पर क्या कार्रवाई की गई? अभियान बसेरा के तहत हमारे कार्यालय द्वारा 43 भूमिहीन परिवारों को भूमि दान दी गई है। उनकी सूची हमारे कार्यालय में उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर किसी पर आपत्ति हो कि ये व्यक्ति उस योग्य नहीं है, तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। उस धरना प्रदर्शन के तत्वाधान में हजारों की संख्या में फॉर्म जमा किया गया था इन प्रतिनिधियों के द्वारा, उस पर कौन सा कार्रवाई की गई है? जो पत्र जिस कार्यालय से संबंधित था, उसको हमारे कार्यालय द्वारा उसको उपलब्ध करा दी गई है। जो हम लोग के तहत कार्रवाई होने वाली थी, जैसे अभियान बसेरा है गरीबों के लिए, और जैसे आय प्रमाण पत्र या जिससे संबंधित वो आपत्ति थी, उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी आप बोले कि मोटेशन में पैसा
नहीं लिया जाता। हम ये नहीं अभी बोले, मेरे हम पास बोले कि फुटेज इससे है, संबंध में कोई आपसी है तो आप- इस कर्मचारी अमीन से आप तक आप तो डिजिटल मीडिया देखते होंगे, उसके अभी एक इससे पहले जब था 11 तारीख को, शायद इससे पिछले महीने में यहीं पे धरना पड़ता, तो आदमी एक चीख के बोल रहा था कि हमारे बाबूजी मर गए हैं और 7 साल से हमारे नाम पे अभी ज़मीन नहीं हुआ। उसका फुटेज है मेरे पास। बाई नेम वो बता रहा था कि हमसे इतना पैसा मांगा जा रहा है और फिर अब इतना पैसा मांगा जा रहा है। अगर आपको किसी भी तरह की आपसी में लगता है कि यहाँ पे हमारे कार्यालय से दिक्कत है, इससे उच्चतम आप किसी भी अधिकारी के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। यही तो हमारे भौतिक को सूचित करेंगे। हमारे कार्यालय में इस संबंध में कोई अगर आवेदन होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। आवेदन देना पड़ेगा पहले। बिल्कुल, और- और आवेदन के हम लोग मौखिक काम नहीं कर पाएंगे। तो बेचारा 7 साल से दौड़ रहा है आपके ऑफिस में। 7 साल से दौड़ रहा है तो उसके पास कोई रिसीविंग होगा ना, कोई आवेदन दिया होगा ना, प्रूफ होगा ना, वो दिखाएगा ना। आप ऐसे मौखिक बोलेंगे कि हम 12 साल से आपके कार्यालय आ रहे थे, इस पर कार्रवाई तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे मौखिक जब उसके पास कुछ होगा तब ना बोला, उसके बाप खानदानी जमीन है उसका। ये भूमि के जो मामला है, बिल का ज्ञात के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको साक्ष्य सबूत देना ही होगा, तो अग्रसर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है।